नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एस्ट्रोलॉजी साइंस देख रहे हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब शुक्र आपकी लगन चार्ट में पंचम भाव में स्थित हो तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए, अगर शुक्र आपका पंचम भाव में स्थित है तो शुक्र दर्शाता है कि आप फन के लिए आनंद के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आप हमेशा तैयार रहते हैं। फन एक्टिविटीज में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और आपका जो जीवन है उसका जो उद्देश्य है वो है फन करना, आनंद लेना, एंजॉय करना, एंटरटेनमेंट करना और सारी वो क्रियाएं जो आपको सुख देती हैं, आनंद देती हैं, प्रेम प्रदान करती हैं। तो जब भी शुक्र पंचम में आता है तो ऐसे जातक हैं वो प्रेम के प्रति काफी सीरियस होते हैं और ये सच्चा प्रेम करते हैं। इसके अलावा शुक्र अगर पंचम में आता है तो शुक्र आपके किसी भी आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाता है। शुक्र यहाँ पर आपको शेयर मार्केट से अच्छा धन प्राप्त होना भी सजेस्ट करता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी कुंडली एनालाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर आप डिसीजन लें। इसके अलावा शुक्र जिनका पंचम भाव में होता है उनके छोटी उम्र से ही प्रेम संबंध काफी मात्रा में बनते हैं और लंबे लंबे इनके प्रेम संबंध चलते हैं। तो ये खुद भी ऐसा ही चाहते हैं कि इनका जो प्रेम संबंध है वो काफी लंबा चले और ऐसा होता भी है। अगर शुक्र अच्छा बैठा हो पंचम भाव में तो ऐसा निश्चित रूप से होता है। अब शुक्र किसी के लिए भी लग्जरी का कारक है, प्रेम का कारक है और ये सेक्सुअलिटी का कारक है, रोमांस का कारक है, आपकी सुख सुविधाओं का कारक है। तो शुक्र जब भी पंचम में आता है तो आपका जो प्रेम है अपने बच्चों के प्रति भी काफी ज्यादा होता है और आपका जो प्रेम है वो अपने बच्चों के लिए ओल्ड एज तक बना रहता है। इसके अलावा आपका जो प्रेम संबंध किसी से बनेगा वो लंबे समय तक चलेगा और हो सकता है अगर शुक्र का संबंध सप्तम भाव से बन रहा हो या सप्तम भाव का लॉर्ड होकर शुक्र पंचम में बैठा हो तो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है। तो शुक्र काफी कुछ प्रोवाइड करता है पंचम भाव में आने पर। जिनका शुक्र पंचम भाव में स्थित हो वो फन एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज रहते हैं और इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, ये प्रेम संबंधों में अगर जाते हैं तो ओवर इंडल्ज हो जाते हैं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए होती है और ये हमेशा फन एक्टिविटीज के लिए, रोमांस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कई बार फ्लर्टी टाइप के भी हो सकते हैं। इसके अलावा शुक्र अगर पंचम में है तो वो किसी आर्टिस्टिक टैलेंट, स्टेज परफॉर्मेंस, ड्रामा या किसी भी प्रकार की जो कला है उसको दर्शाता है आप में। तो आप स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एज ए डांसर, एज ए सिंगर या और किसी टैलेंट को आप प्रदर्शित कर सकते हैं स्टेज पर। तो आपका जो पंचम का शुक्र है वो काफी लोगों को आपका जो स्वभाव है, आपका जो टैलेंट है उसकी तरफ आकर्षित करता है। और क्योंकि शुक्र यहाँ से देखता है आपके 11th हाउस को, तो 11th हाउस आपका ऑडियंस हो गया। तो जो भी आप परफॉर्म करते हैं उसको आपका ऑडियंस देखता है और देखते ही वो काफी अट्रैक्ट होता है। ऐसा देखा गया है अगर शुक्र पंचम भाव में स्थित है तो ऐसे जातक के छोटी उम्र से काफी कर्ज रह चुके होते हैं और उसका कहीं ना कहीं प्रेम संबंध किसी ना किसी से चलता ही रहता है और ऐसे जातक प्रेम संबंधों के लिए काफी उतावले होते हैं। ये हमेशा प्रेम संबंधों के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो मस्ती करना है, आनंद लेना है और इनका ये सोचना होता है कि जितना हम इस लाइफ में, इस संसार में आए हैं, जितना हम फन एक्टिविटीज को एंजॉय करेंगे, जितना हम फन करेंगे, जितना मौज मस्ती करेंगे उतना ही कम है हमारे लिए। तो शुक्र का पंचम में होना काफी अच्छा होता है और शुक्र यदि पाप प्रभाव में ना हो और सप्तम से संबंध बना रहा हो तो आपकी मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी होगी। लेकिन अगर पंचम में शुक्र अच्छा नहीं हो तो आपके प्रेम संबंध बनते भी काफी जल्दी हैं और टूटते भी बहुत जल्दी हैं। और शुक्र का यहाँ पर पीड़ित होना ये दिखाता है आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है आगे चलकर। तो आप जो प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं और एक लिमिट से ऊपर आप चले जाते हैं तब जाकर आपको ज्यादा दिक्कत होती है। अब जिनका शुक्र पंचम भाव में स्थित हो ऐसे जातक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं या बहुत अच्छे सॉन्ग राइटर या ये बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं या ये बहुत अच्छे मजाकिया जो होते हैं, फन जो करते हैं या जो कॉमेडी करते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो इनका जो स्वभाव है वो एक तरह से फनी टाइप का होता है
और ऐसे लोग बात बात पर मजाक करना भी काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन ये मजाक जब सीमा से बाहर हो जाता है तो आपके दोस्तों को थोड़ा कम पसंद आता है। इसके अलावा पंचम में अगर शुक्र है तो बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी दोस्ती बहुत लोगों से होती है और विशेषकर फीमेल से आपकी दोस्ती होती है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपका किसी से भी वैर भाव नहीं रहता, आपकी फ्रेंडशिप है वो लंबी चलती है और बहुत लोग आपको आपके स्वभाव की वजह से, आपके इस टैलेंट की वजह से जानते हैं। अब अगर शुक्र पंचम में हो तो आपको ये पता होता है कि किसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, किसको कैसे अपनी बातों में लेना है, किसको कैसे हंसी मजाक के द्वारा अपना बना लेना है। तो ये सब आपको अच्छी तरह से आता है। और क्योंकि हम पंचम हाउस में हमारे जो आर्टिस्टिक टैलेंट है उसको देखते हैं, हमारा माइंड पंचम भाव में आता है, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड चीजें ही चलती रहेंगी अगर शुक्र पंचम भाव में है तो सबसे ज्यादा इन जातकों के लिए जो इम्पोर्टेंट है जीवन में वो इनके लिए प्रेम है, वो लव है। और ये हमेशा हर चीज में सुंदरता को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जाता है तो काफी आपके लिए समस्याएं हो जाती हैं और आप उस वे में नहीं जी सकते जिस वे में आप एक्चुअल में जीना चाहते हैं। आप एक बहुत अच्छे सॉन्ग लवर हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों का देखा गया है कई बार जब इनका शादी हो जाता है तो ये अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कत होती है और इनका जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें अपने सामने वाले से, अपने पार्टनर से, और जिन लोगों से भी ये मिलते हैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखने की बजाय लिमिट में अपेक्षाएं रखें, लिमिट में उनके साथ अपनी बात को रखें, जिससे काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका जो रिलेशन है उनसे वो भी लंबे समय तक बना रहेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र अगर पंचम में है तो कहीं ना कहीं ये आपको धन भी काफ़ी अच्छा देता है। और ऐसे जो जातक हैं वो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ ये पार्टी करने निकलते हैं और काफ़ी पैसा उसमें ये उड़ाते हैं। इसके अलावा ये अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो संतान है वो इनके लिए काफ़ी फेवरेट होती है। ये अपनी संतान का काफ़ी ध्यान रखते हैं, संतान से बहुत प्रेम करते हैं और कहीं ना कहीं इनका जो प्रेम होता है संतान के प्रति वो बहुत प्योर होता है। तो ये हमेशा अपनी संतान को लेकर चिंतित भी रहते हैं और संतान के साथ बहुत जल्दी ये अटैच हो जाते हैं। इसके अलावा ये मनोरंजन संबंधी एक्टिविटीज़ में बहुत ही सीरियसली भाग लेते हैं। ये बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो ये नाटक बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैसी भी परफॉर्मेंस करें, स्टेज पर इनकी जो एक्टिंग है वो देखने लायक होती है। और ऐसे जातक या तो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं। अगर यहाँ पर शुक्र का संबंध दशम भाव से हो रहा हो तो आपका जो टैलेंट है, आपका जो नेचुरल टैलेंट है, जो टैलेंट शुक्र ने आपको पंचम भाव में आकर दिया है, उस टैलेंट की वजह से आपका नाम होगा। उस जो टैलेंट है उससे रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं जॉब होगा और उस वजह से ही आप अपनी लाइफ में फेमस होंगे। तो शुक्र का पंचम में आना काफ़ी अच्छा है। शुक्र पंचम में आकर आपको सब कुछ वो प्रदान करता है जो आपको इस जीवन को जीने के लिए, वर्तमान की जो लाइफ है उसको जीने के लिए चाहिए। और उसके बाद आपके लिए कुछ बचता नहीं है। शुक्र लग्जरी चीज़ों का भी कारक है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो भी सब घूमता रहता है और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं और आपके जो दोस्त हैं वो बड़ी संख्या में होते हैं। इसके अलावा सभी दोस्त आपको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है और आप बहुत उदारता से पेश आते हैं। किसी के भी साथ आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण या किसी भी प्रकार से एकदम उदार स्वभाव की वजह से आपका नाम होता है। तो ऐसे जो जातक हैं उनका अट्रैक्शन सुंदर वस्तुओं की ओर, लग्जरियस चीज़ों की ओर, फन एक्टिविटीज़ की तरफ, या जो चीज़ें, जो काम हमें आनंद दे सकते हैं, जो हमें फन दे सकते हैं, उन सब की तरफ होता है। तो ये जो जातक हैं वो कॉमेडी देखना बहुत पसंद करते हैं, ये अच्छे कॉमेडियन भी हो सकते हैं। तो इनमें कोई ना कोई टैलेंट अवश्य होता है। इसके अलावा इनका जो एजुकेशनल जो फील्ड है वो भी कहीं ना कहीं
शुक्र से रिलेटेड जो कारकत्व है उससे जुड़ा हुआ होता है। यानी ये एक बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने सिंगर बनने के लिए कुछ प्रशिक्षण लिया हो, कुछ कोर्स वगैरह किया हो, या इनमें जो नेचुरल टैलेंट है सिंगर बनने का वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में अगर स्टडी करें तो आपके लिए और भी ये अच्छा रहेगा शुक्र का पंचम में आना। अब यहाँ पर शुक्र अगर सप्तम हाउस का लॉर्ड होके बैठा हो तो वो पार्टनर से आपको काफी लाभ कराता है और आप दोनों का अपनी संतान के प्रति जो स्नेह है वो काफी अधिक रहता है और आप दोनों को ही यानी हस्बैंड और वाइफ को ही दोनों को ही लाभ होता है, संतान से भी लाभ होता है और इनका जो रिलेशन है वो काफी प्रेमपूर्ण होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर और कोई ग्रह आ जाता है, जैसे बुध आ जाता है, तो आप में जो बुद्धिमत्ता है अपने टैलेंट के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप हमेशा बहुत अच्छा टैलेंट दिखा सकते हैं। बहुत लॉजिकली आप सोचते हैं, हर चीज़ को आप सोचेंगे। इसके अलावा आपका जो एनालिटिकल माइंड है वो काफ़ी तेज हो जाता है बुध के यहाँ आने से। तो आपको धन की प्राप्ति जो होगी वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर राहु आ जाता है शुक्र के साथ, तो राहु भी शुक्र की जो क्वालिटीज हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर राहु प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है। वो बनाता प्रेम संबंध बहुत जल्दी है लेकिन तोड़ता भी बहुत जल्दी है। तो यहाँ पर जो आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, लॉटरी से लाभ हो सकता है या जुआ सट्टा से लाभ हो सकता है अगर राहु शुक्र के साथ स्थित हो। तो कुल मिलाकर शुक्र के साथ अगर राहु स्थित होता है तो मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं आगे चलकर दिक्कत होती है। तो आप शुक्र और राहु का जो युति है उसकी वजह से कई बार चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और आप कुछ ना कुछ इलीगल काम अवश्य करते हैं, यानी शॉर्टकट तरीके अपनाते हैं धन पाने के लिए, अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने के लिए, या कहीं आप सिफारिश लगाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहती है जब शुक्र पंचम भाव में स्थित हो। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।